कटिहार में गैस को लेकर डीएम का बड़ा दावा, स्टॉक भरपूर, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई। 16 टास्क फोर्स गठित, अफवाहों से बचने और जरूरत के अनुसार बुकिंग करने की अपील। टाइम है ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद तो 2.8 डेज में, मतलब मोटा मोटी 3 से भी कम दिन में हम लोग दे पा रहे हैं सिलेंडर। तो ऐसी कोई भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ना एजेंसी पे जा करके भीड़ लगाने की, एजेंसी में परेशान होने की आवश्यकता है। एजेंसी वालों को अपना काम करने दीजिए। आप जो ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं वो सच में आपके घर पे पहुंच जाएगा। कटिहार में गैस आपूर्ति की स्थिति को लेकर जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया गया कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। हालांकि परंपरागत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ी है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर बड़ा एक्शन। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने साफ किया है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इसके लिए 16 टास्क फोर्स धावा दल गठित किया गया है। अनियमितताओं पर नजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे। साथ ही 13 मार्च को सेल्स मैनेजर के साथ समीक्षात्मक बैठक कर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस और विशेष शाखा द्वारा असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अफवाहों से बचने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों से बचें और केवल जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें, ताकि सभी तक समान रूप से आपूर्ति हो सके। करके 16,626 सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है और कल बुकिंग की जितना डिमांड आया था लगभग 5,000 के आसपास बुकिंग हुई थी। इसका मतलब जितनी बुकिंग है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा स्टॉक हमारे पास है। और उसके साथ साथ कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से जो इन ट्रांजिट स्टॉक है कटिहार जिला के लिए, वो भी लगभग 5,967, मतलब 6,000 के आसपास है। तो कोई भी कमी नहीं है हमारे पास सिलेंडर्स की। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना के चक्कर में पड़ करके वो कोई भी इस तरीके से पैनिक ना हो, परेशान ना हो। हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है और एवरेज जो डिलीवरी टाइम है ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद 2.8 डेज में, मतलब मोटा मोटी 3 से भी कम दिन में हम लोग दे पा रहे हैं सिलेंडर। तो ऐसी कोई भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ना एजेंसी पे जा करके भीड़ लगाने की, एजेंसी में परेशान होने की आवश्यकता है। एजेंसी वालों को अपना काम करने दीजिए। आप जो ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं वो सच में आपके घर पे पहुंच जाएगा। और इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो एरिया ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोग डेली वीसी कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। और जो व्यापारी हैं, जो इस व्यापार में हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो लोग पूरी जिम्मेदारी और संयम और तत्परता के साथ काम करें। किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, होर्डिंग को रोकने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कुल 16 धावा दलों का भी गठन किया गया है, जो लगातार छापामारी करते हुए ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी ना होने पाए। तीनों सब डिविजनल ऑफिसर्स भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और इसमें जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। एक केस में FIR भी दर्ज की गई है। ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे। लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कृपया पैनिक ना हो, एजेंसी में भीड़ भाड़ ना लगाएं। आप लोग को सिलेंडर उपलब्ध कराने की पर्याप्त हम लोग के पास स्टॉक है और ससमय उपलब्ध कराया भी जाएगा। सर, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कुछ नंबर भी जारी किया है। और किसी को अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम का भी गठन किए हुए हैं, जिसके 2 नंबर में जो बता देता हूं। अगर किसी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत कंसर्न जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, SDM से उनको दी जाएगी और वो लोग उसको करेंगे। कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं 06452 239025 और 239026, 239025, 239026, ये 2 कंट्रोल रूम के नंबर हैं जिस पे आप लोग अपनी शिकायत, अपनी समस्या बता सकते हैं और उस पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। कॉमर्शियल सिलेंडर सब बंद हो गया है, तो होटल और रेस्टोरेंट वाले कमर्शियल की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल सप्लाई, उससे संबंधित जो है वो अभी दिया जा रहा है। उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए कि हमारे जो सभी जो संस्थान ऐसे हैं जो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में जिनको दिया जाना है, उनके भी कंसर्न जो जिला स्तर के लोग हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है और वहाँ पर भी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। और चूंकि कमर्शियल सिलेंडर वैसे भी अगर हम लोग एवरेज भी देखें तो 98.5% हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर, सिर्फ 1.5% ही कमर्शियल कनेक्शन, तो बहुत छोटी संख्या है। और उसमें भी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उसको भी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, उसको भी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मिलता रहे। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है?
जो भी गाइडलाइन वहाँ से अभी कमर्शियल के विषय में अभी थोड़ा सा कंट्रोल वो लोग कर रहे हैं। जैसे आएगा गाइडलाइन उस हिसाब से हम लोग करेंगे। मेन फोकस हम लोग का है कि जो हमारी आम जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको कोई समस्या ना आने पाए, किसी के घर में सिलेंडर की वजह से कोई समस्या ना आने पाए, जो हम लोगों को क्लैरिटी पे इंश्योर करा है।